तो जिन्होंने ड्रग से पैसा भी बनाया, माशरा उनको कोई बुरा नहीं समझता था। गलत किस्म की पॉलिटिशियंस की कैंपेन को बैक करता था। वो करप्शन के पैसे से, ड्रग्स के पैसे से कई लोग इलेक्शन भी जीते थे और फिर वो इन लोगों को प्रोटेक्शन भी देते थे। मुनशियात से हासिल पैसे का सियासत में इस्तेमाल, लूटमार और ड्रग्स के पैसे से इलेक्शन भी जीते जाते रहे। नाजायज तरीके से दौलत कमाने वालों को तस्लीम करना बदकिस्मती। करप्शन और मुनशियात पूरे मुआशरे के लिए नासूर है। करप्ट अनासर को बुरा समझना होगा। वज़ीर आज़म। मीनार पाकिस्तान जलसे की दावत देने के लिए मरियम नवाज की लाहौर में रैली। लीगी रहनुमा का कई इलाकों के दौरे का प्रोग्राम। मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबाल की तैयारियां। शाहजरा में आखिरी पड़ाव होगा। हुकूमत का जाना ज़रूरी है और ये कोई जमहूरी हुकूमत नहीं है। ये एक इलेक्शन के नतीजे में ज़रूर आई। वो इलेक्शन जो हुआ आपको भी पता है और हम भी जानते हैं, लेकिन फाशिज्म भी इलेक्शन के ज़रिए आता है। ये फाशिस्ट है, इनका हर रवैया फाशिस्ट है। हुकूमत जो मर्जी कर ले, लाहौर का जलसा होगा और जरूर होगा। हुक्मरानों का जाना जरूरी। ये जमहूरी नहीं, फैशिस्ट हुकूमत है। इस्तीफों के बाद ज़िमनी इलेक्शन नहीं होने देंगे। कमर ज़मान कायरा, राना सनाउल्लाह और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हचकोले खाती हुई सिलेक्टेड वोट चोर, आटा चीनी चोर, गैस बिजली चोर, दवाई चोर जो हुकूमत है, 13 दिसंबर को फैसला कुन घड़ी है मीनार पाकिस्तान में इन वोट चोरों के खिलाफ, और इनसे जो छुटकारा है वो भी मीनार पाकिस्तान में 13 दिसंबर को इंशाल्लाह। 13 दिसंबर पीडीएम तहरीक की फैसला कुन घड़ी। हचकोले खाती चोर हुकूमत को आखिरी धक्का देंगे। ऑपोजिशन जमातों के कल होने वाले इजलास में हतमी फैसले किए जाएंगे। मरियम औरंगजेब। आधे मफरूर आधे जमानती इस्तीफा लेने की बात करते हैं। पीडीएम की शनाख्त करप्शन ज़दा टोले से ज्यादा कुछ नहीं। लूट मार के सवाल पर कांपती टांगें हार्ट टॉक में पूरी दुनिया देख चुकी। मुआवने खुसूसी शहबाज के मुल्क भर में सियासी और मजहबी अस्करी गिरोहों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। इन गिरोहों के अहलकारों ने रैंक्स के बैजेस लगा रखे हैं। ऐसे गिरोह मुल्क की वक़ार के लिए नुकसानदेह। खात्मा यकीनी बनाएं। वजारत दाखिला का सूबाई हुकूमतों को फौरी कार्रवाई के लिए मुरासला। खैबर टीचिंग अस्पताल इंतजामिया की गफलत से 6 अमवात, डायरेक्टर समेत 7 मुलाजिम मुअत्तल। वादे के मुताबिक रिपोर्ट पब्लिक कर दी। हतमी रिपोर्ट में जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन नजर आएगा। कामरान बंगश और तैमूर सलीम झगड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लवाहिकीन के लिए 10-10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। तो जो बीरीव्ड फैमिलीज़ हैं उनके साथ दिली हमदर्दी है हम सब की। उनके दुख में बराबर के शरीक हैं और एक जेस्चर ऑफ काइंडनेस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से हर फैमिली को 10 लाख रुपए मुआवजा जल्द अज जल्द मिलेगा। कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। मजीद 37 अफराद जाँ बहक। अब तक 8,398 अमवात। 24 घंटे में 3,795 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 4,20,294 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 55,354 तक पहुँच गई। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.71% तक पहुंच गई। कराची सबसे ज्यादा मुतासिर, 21.31% पॉजिटिव केसेस। मुख्तलिफ शहरों में 4,000 से ज्यादा मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन। NCOC इजलास में ब्रीफिंग। कोरोना ने एक और मसीहा की जिंदगी छीन ली। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची के ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर वारिस का इंतकाल। सूबे में मोहलिक वायरस से जाँ बहक डॉक्टरों की तादाद 40 हो गई।
हैदराबाद की मजीद 6 यूसिस के 12 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज। पाबंदियां 10 रोज तक बरकरार रहेंगी। खाने, ग्रॉसरी शॉप सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने की इजाजत। नोटिफिकेशन जारी। जहाँ पे कोरोना है दुनिया में किसी भी जगह, क्या इस किस्म की एक्टिविटी कहीं हो रही है? दुनिया में कहीं भी नहीं हो रही। तो हम क्यों कर रहे हैं इस तरह के काम? लोगों की ज़िंदगियों के साथ नहीं खेलना चाहिए। आपको पता है कि कितना कोरोना बढ़ रहा है और इसकी ज़िम्मेदारी किसके ऊपर होगी? बहैसियत गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बिल्कुल हम किसी किस्म की इजाज़त नहीं देंगे इस किस्म की एक्टिविटी की जो अनलॉफुल हो। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में किसी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं। SOPs के तहत सिर्फ महदूद इज्तिमात हो सकते हैं। ओपोजिशन अवाम की जिंदगियों से न खेले। वबा से निमटने के लिए एहतियात ज़रूरी है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार। ये खान साहब ने, गवर्नर साहब ने, असद उमर साहब ने, इन 3 लोगों ने कराची के हवाले से 162 अरब रुपए तरक्याती पैकेज का ऐलान किया था। क्या वो ऐलान, वो वादा वफा हो गया? तो पता नहीं ये लोग कौन से ख्वाब देखते हैं, किस तरीके से ख्वाब देखते हैं, किन जगहों पे ख्वाब देखते हैं, उन ख्वाब के औकात क्या होते हैं, टाइम क्या होते हैं, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन मैं समझता हूँ वक्त आ गया है कि उन ख्वाबों से बाहर निकले और वादों को वफा करने के लिए कोई अमली जामा पहनाए। वज़ीर आज़म ख्वाब से बाहर निकलें, वादों को अमली जामा पहनाएं। विफाकी हुकूमत को जज़ायर पर चाइना कटिंग नहीं करने देंगे। डराने धमकाने का वक्त खत्म हो चुका। ये अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए हर हद पार करने को तैयार हैं। मुर्तज़ा वहाब की तनकीद। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस हमजा शहबाज लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश। शहबाज शरीफ के नुमाइंदे ने हाजिरी मुकम्मल करवाई। अदालत का नैब को 3 गवाहों की शहादतें कलमबंद कराने का हुक्म। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस, एहसन इकबाल पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 22 दिसंबर तक मौखर। रेफरेंस में करप्शन का कहीं जिक्र नहीं। बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। नैब के जरिए सियासतदानों की बेइज्जती की जा रही है। एहसन इकबाल। अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं मरियम ज़ीशान और मैं हूं उज़ैर मलिक। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज ब्रेक के बाद। आगाज में जिक्र वज़ीर आज़म इमरान खान का, जिनका कहना है कि करप्शन और मुनशियात पूरे माशरे के लिए नासूर है। ड्रग से हासिल पैसा सियासत में इस्तेमाल होता रहा। लूट मार और मुनशियात के पैसे से इलेक्शन भी जीते जाते थे। उन्होंने कहा कि नाजायज तरीके से दौलत कमाने वालों को तस्लीम करना बदकिस्मती है। मुआशरे को करप्ट अनासिर को बुरा समझना होगा। वो रावलपिंडी में एंटी नारकोटिक्स फोर्स की नई इमारत की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। माशरे की बदकिस्मती सबसे बड़ी क्या हुई कि हमने उन लोगों को अपने माशरे में एक्सेप्टेबल बना लिया। उनको हमने माशरे में इज़्ज़त भी दी जो कि नाजायज़ तरीके से पैसा बनाते थे, करप्शन से पैसा बनाते थे, ड्रग से पैसा बनाते थे। उसका फिर नुकसान होना था माशरे पे। आहिस्ता आहिस्ता पहले हमने सोचा कि ये तो सिर्फ ड्रग्स बाहर जा रही हैं, चलें जी पाकिस्तान में पैसा आ रहा है, लेकिन उस पैसे ने भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। वो पैसा गलत तरफ इस्तेमाल होता था, रिश्वतें में देने में, लोगों को ख़रीदने पे इस्तेमाल होता था, करप्शन बढ़ाता था। वो पैसा गलत किस्म की पॉलिटिशियंस की कैंपेन को बैक करता था। वो करप्शन के पैसे से, ड्रग्स के पैसे से कई लोग इलेक्शन भी जीते थे और फिर वो इन लोगों को प्रोटेक्शन भी देते थे। जब तक कि माशरा वो करप्ट लोगों को बुरा नहीं समझता, वो करप्शन नहीं रुक सकती। सिर्फ नैब से करप्शन नहीं रुक सकती या एक इंसाफ के निज़ाम से। पीपी रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि हुकूमत जो मर्जी कर ले, लाहौर का जलसा होगा और ज़रूर होगा। हुक्मरानों का जाना अब ज़रूरी है। राना सनाउल्ला बोले, अगर जलसों में रखना डालने के दौरान नुकसान हुआ तो जिम्मेदारी इमरान खान पर होगी। इस्तीफों के बाद ज़िमनी इलेक्शन नहीं होने देंगे। PDM रहनुमा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। परेशानी का आलम यह है
कि वो ताकत इस्तेमाल करके देख चुके। खान साहब को इस बात का इल्म नहीं है, इन चीज़ों से जलसे नहीं रुका करते, लिहाजा इस हुकूमत का जाना ज़रूरी है। ये फाशिस्ट है, इनका हर रवैया फाशिस्ट है। 13 तारीख को क़यादत का फैसला है, इसमें जलसा होगा और ज़रूर होगा। जलसा हर कीमत पे होगा और उसके पुरअमन इनेकाद में कोई रखना डाला। जिस तरह से वज़ीर आज़म ये बात ख़ुद कह रहा था, तो उसके नताइज जो हैं वो दुरुस्त नहीं होंगे और ऐसे किसी नुकसान की ज़िम्मेदारी बराह रास्त जो है इमरान खान नियाज़ी के ऊपर जब होगी। इस्तीफ़े जब होंगे तो उसके बाद ये भूल जाएं कि फिर ज़िमनी इलेक्शन होंगे। फिर इस्तीफ़े दे के हमने घरों में जाके नहीं बैठ जाना, या इस मकसद के लिए हमने इस्तीफ़े नहीं देने कि आप जनाब वहाँ पे बैठें और मुल्क का बेड़ा गर्क जिस तरह से 2.5 साल से करते आ रहे हैं और इस मुल्क को और इस कौम को डुबो दें।